क्या आपने कभी किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहा, लेकिन वो आपसे और दूर होती चली गई? जैसे किसी खास इंसान से बेइंतहा प्यार किया, लेकिन वो आपसे धीरे धीरे दूर होता गया। या फिर दिन रात किसी सपने, रिश्ते, सफलता या पैसों के पीछे दौड़ते रहे, मगर जितना दौड़े वो उतना ही फिसलता गया। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ पाने के लिए उसे जोर जबरदस्ती से पकड़ने की कोशिश करता है। हम भूल जाते हैं कि प्यार, शांति, सफलता और सम्मान ये सब मांगने से नहीं, बल्कि खींचने से मिलते हैं। और खींचने का सबसे आसान और जादुई तरीका है डिटैच करना, यानी छोड़ देना। अब आप सोच रहे होंगे, छोड़ देना, फिर भला वो चीज मेरी कैसे होगी? यही तो है इस विचार का सबसे सुंदर और जिंदगी बदल देने वाला रहस्य। जब आप किसी चीज को दिल से पूरी तरह छोड़ देते हैं, तब वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी में चली आती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जितना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमसे दूर क्यों भागता है? बहुत बार हम किसी चीज को पाने की चाहत में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उसे हासिल करने के बजाय उससे और दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे छोड़कर उसे जाने दें? तो क्या वो हमारे पास नहीं आएगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डिटैचमेंट, यानी अलगाव की कला को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को खुशियां, प्यार और सफलता से भर सकते हैं। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है जो हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करने में मदद करती है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक यह है कि असली खुशी या सफलता तब मिलती है जब हम अपनी चाहतों को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं। ये वो ताकत है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब हम अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती थामे रखते हैं, तो ये उल्टा असर करती है। जैसे आप किसी खूबसूरत रंगीन गुब्बारे को कड़ी पकड़ में रखो, वो नीचे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो, वो आसमान में उड़ जाता है और उसकी खूबसूरती सबको दिखती है। क्यों इतना पकड़ना हमें कमजोर कर देता है? जब हम किसी चीज को ज्यादा पाने की चाह में रहते हैं, चाहे वो प्यार हो, नौकरी हो या पैसा, तो हमारी सोच उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये सोच हमें बेचैन और तनावग्रस्त बना देती है। सोचिए, अगर आप किसी से बहुत गहरा प्यार करते हैं, तो आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसका जवाब पाने के लिए बेचैन रहते हैं और डरते रहते हैं कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए। लेकिन ये पकड़ आपको भी थका देती है और सामने वाले को भी। इससे रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। तो इसका हल क्या है? पहला सबक कहता है कि थोड़ा आराम से हट जाओ, थोड़ा छूट जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चाहत या सपनों को भूल जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उन चीजों को इतना हल्का कर दो कि वो आपके दिमाग या दिल पर भारी न पड़ें। कैसे शुरू करें इच्छाओं से मुक्ति की यात्रा? सबसे पहले अपनी इच्छाओं को स्वीकार करें। अपने आप से ईमानदारी से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? उसे छिपाने की बजाय खुले दिल से स्वीकार करें। जैसे, हां, मुझे इस व्यक्ति से सच्चा प्यार है, या मैं इस मुकाम को हासिल करना चाहता हूं। फिर खुद को याद दिलाएं कि आपकी खुशी केवल उसी एक चीज से नहीं जुड़ी है। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है जो आपको संतोष और आनंद दे सकता है। विश्वास रखें कि अगर वो चीज आपके लिए है, तो वो सही समय पर और सही तरीके से आपके पास आएगी। अपनी इच्छाओं को बोझ की तरह न देखें, बल्कि उन्हें एक सुंदर संभावना के रूप में स्वीकारें। उन्हें पकड़ने की बजाय उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने दें। एक लड़की थी जो अपने सपनों की नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करती थी। हर इंटरव्यू में वह इतनी घबराई रहती थी कि अपनी असली क्षमता नहीं दिखा पाती थी। फिर उसने सीखा कि उसे अपनी इच्छा को छोड़ देना चाहिए। उसने खुद से कहा, अगर ये नौकरी मेरे लिए है तो वो आएगी, अगर नहीं तो कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा है। उसने इंटरव्यू को एक अवसर के रूप में लिया, न कि जीवन का अंतिम मौका। परिणाम स्वरूप उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह नौकरी उसे मिल गई। इस अनुभव से ये सीखने को मिलता है कि जो हम चाहते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना
और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। अब तक हमने सीखा कि जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो हमारे पास कैसे लौट आती है। अब सवाल ये है कि जब हम कुछ छोड़ते हैं तो उस खालीपन को कैसे भरें? जवाब है अपने भीतर की शांति से। असली ताकत और आकर्षण तब आता है जब हम अपने मन और दिल को सुकून से भर देते हैं। शांति क्यों जरूरी है? जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जैसे कोई रिश्ता, नौकरी या लक्ष्य, तो आपका मन कैसा रहता है? बेचैन, उलझा हुआ और डर से भरा। क्या होगा अगर ये नहीं मिला? क्या मैं इसके लायक हूं? ये सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आपका मन साफ होता है और आप वो ऊर्जा बिखेरते हैं जो दूसरों को और यहां तक कि ब्रह्मांड को भी आपकी ओर खींचती है। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ चाहना बंद कर दें या सब कुछ छोड़कर साधु बन जाएं। शांति का मतलब है अपनी चाहत को इतना हल्का करना कि वो आपके मन को भारी न करे। ये वो सुकून है जो आपको ये विश्वास देता है कि सब कुछ ठीक होगा। शांति कैसे पाएं? यहां आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताए गए हैं जो आपके मन को शांत और जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं। खुद से दोस्ती करें। अपने आप को जज करना बंद करें। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। सांसों का सहारा लें। जब भी आप तनाव में हों, गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस लें और हर सांस के साथ अपने मन का बोझ हल्का करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को तुरंत शांत कर देता है। खुद को समय दें। हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालें। चाहे वो सुबह की चाय हो, कोई पसंदीदा गाना सुनना हो या बस खिड़की से बाहर देखना हो। ये पल आपको अपने भीतर की शांति से जोड़ते हैं। विश्वास का दीप जलाएं। विश्वास करें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आता है। अगर कुछ नहीं मिला तो समझ लें कि कुछ और बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक लड़का था जो अपनी जिंदगी में हमेशा जल्दी में रहता था। उसे लगता था कि अगर वो रुका तो कुछ छूट जाएगा। वो हर वक्त नई नौकरी, नए रिश्ते और नई चीजों के पीछे भागता था। लेकिन एक दिन उसने एक बूढ़े बागवान से मुलाकात की जो अपने पौधों से बड़े प्यार से बात करता था। उस बागवान ने कहा, पौधों को बढ़ने के लिए समय और सुकून चाहिए। तुम भी अपनी जिंदगी को थोड़ा सुकून दो। उस लड़के ने उसकी बात मानी। उसने हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकाला, अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरा है। और हैरानी की बात यह थी कि जो चीजें वो पहले पकड़ने की कोशिश करता था, वो अब खुद ब खुद उसके पास आने लगी। गोल्डन मंत्र। अपने मन को शांति दो और जिंदगी आपको वो सब देगी जो आपके लिए बना है। अब तक हमने सीखा कैसे अपनी चाहत को छोड़ने और भीतर की शांति अपनाने से हमारी जिंदगी में जादू की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो हम हर पल बाहर बिखेरते हैं, क्योंकि यही आपकी असली चाबी है। जब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव और हल्की होती है तो आज ही वो सब कुछ आपके पास आने लगता है जो आप सच में चाहते हैं। ऊर्जा का असली जादू। हर इंसान की अपनी पोजीशनिंग होती है। कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं। उनकी हंसी, आत्मविश्वास, हल्की मुलाकाती बातें, सब लोग मुस्कुरा उठते हैं। वहीं कुछ की एनर्जी इतनी भारी होती है कि आसपास तनाव हवा में फैल जाता है। जैसी ऊर्जा आप बिखेरते हैं वैसी ही चीजें आपके पास आती हैं। अगर आपकी ऊर्जा डर, जलन या कमी से भरी है तो आपके पास भी वही चीजें खींच कर आएंगी। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा प्यार, भरोसा और सुकून से भरी है तो आपकी जिंदगी भी खूबसूरत रूपों से भर जाएगी। ऊर्जा बदलने के आसान उपाय। यहां कुछ तरीके हैं जिन्हें आप तुरंत अपनाकर अपना मूड, वाइब और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। हर रोज 3 छोटी छोटी चीजों को लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। चाय की चुस्की, किसी दोस्त की हंसी या सुबह की धूप। इससे आपकी ऊर्जा तुरंत सकारात्मक हो जाएगी। निगेटिव सोच को पलटें। जब कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत यूं बदलें, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बन रहा हूं। यह छोटा रिवाइंड आपकी एनर्जी को ऊपर उठाता है। शारीरिक हलचल।
थोड़ा व्यायाम, डांस या सुबह सैर, कुछ भी जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए। फ्रेश बॉडी, फ्रेश माइंड, फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव सर्कल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो उत्साही हों और आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाएं। एक महिला हमेशा अधूरी महसूस करती थी। वो दूसरों से खुद की तुलना करती और खुद को हर बार नीचे पाती। फिर उसने सिर्फ एक छोटा बदलाव किया। हर सुबह 5 मिनट उन खुशियों के बारे में सोचने लगी जो उसके पास थीं, जैसे उसके घर का कुत्ता, उसकी मां की ममता या कॉफी की खुशबू। धीरे धीरे उसका मन हल्का हुआ, मुस्कान लौटी और लोगों की ऊर्जा भी उसके पास आने लगी। कुछ महीनों में उसके संबंध बेहतर हुए, मौके मिलने लगे और एक नई नौकरी भी मिल गई, बस क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बदल दी थी। क्यों काम करता है ये? जब आप खुद सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप खुद बनकर बिखेर रहे हैं। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक साधारण विज्ञान है। हम वही आकर्षित करते हैं जो हम बिखेरते हैं। गोल्डन मंत्र: अपनी ऊर्जा को प्यार, भरोसे और शांति से भर दो और देखो कैसे पूरे कॉस्मोस में एक नया पहलू जन्म लेता है। विश्वास की ताकत: जो आप भरोसा करते हैं वही बन जाते हैं। अब तक हमने सीखा, अपनी चाहतों को छोड़ने से, भीतर की शांति लाकर और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने से जादू शुरू हो जाता है। अब आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी है विश्वास। यहां तक कि जो छोटी उम्मीद आप दिल में चुपके से पाल रहे हैं, वही धीरे धीरे आपकी असल जिंदगी बन जाती है। विश्वास क्यों इतना खास है? जब आप पूरे दिल से मान लेते हैं कि कुछ बढ़िया होने वाला है, मन है ना हल्का हो जाता है। आप खुश हो जाते हैं, आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लेकिन डर और शंकाएं मन भारी कर देती हैं। आपका विश्वास ही आपकी जिंदगी का नक्शा तैयार करता है। अगर आप भरोसा रखते हैं कि आप प्यार, सफलता और खुशी लायक हैं, तो ब्रह्मांड रास्ते खुद खोल देता है। विश्वास को मजबूत कैसे करें? विश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं जो एक रात में सब बदल दे। ये एक छोटा बीज है जिसे रोज पानी देना पड़ता है, और ये तरीके इसमें मददगार हैं। खुद पर भरोसा करें, खुद से कहें मैं कर सकता हूं। जब शक आए बस दोहराएं मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे ये बात दिमाग में घर कर लेगी। छोटी जीतों की तारीफ करें, हर छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करें। सुबह उठना, अच्छी बातचीत, कोई लक्ष्य पूरा करना, यही जीतें आपके विश्वास को मजबूत बनाती हैं। सपनों का हल्का खाका बनाएं। सोचें कि आपकी पसंदीदा नौकरी मिल गई है, लेकिन ये मत मानें कि बिना ये नौकरी जिंदगी अधूरी है। नकारात्मक विचार बदलें। अगर मन कहे ये कभी नहीं होगा, तो तुरंत कहें मुझे वही मिलेगा जो मेरे लिए सही है। एक लड़के को घरवालों की उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल लगता था। हर कोशिश में डर आ जाता था। फिर उसने रात को सोते समय सिर्फ 5 मिनट निकाले और सोचा कि वो आत्मविश्वासी और सफल है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, नई स्किल सीखना, लोगों से मदद मांगना, और देखा कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। परिवार का भरोसा लौटा, खुशी मिली और वो सब पाया जिसकी उसे उम्मीद थी। विश्वास का विज्ञान: जब आप भरोसा कर लेते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते देखने लगता है। उन मौकों की ओर दृष्टि खुल जाती है जो पहले दिखती ही नहीं थीं। आपके शब्द, हाव भाव और आत्मविश्वास दूसरों पर भी असर डालते हैं, और यहीं से आपकी दुनिया बदल जाती है। गोल्डन मंत्र: जो आप दिल में चुपके से उम्मीद करते हैं वही आप बन जाते हैं। भरोसा रखें और देखें जिंदगी कैसे अपने रंग बदलती है। खुद से प्यार करें। अब तक हमने सीखा, अपनी चाहत छोड़ना, भीतर की शांति अपनाना, अपनी ऊर्जा पॉजिटिव रखना और भरोसा रखना कितना जरूरी है। अब बात करेंगे सबसे गहरे आधार की, अपने आप से प्यार करने की। खुद से प्यार क्यों जरूरी है? अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, खुद पर भरोसा नहीं रखते, तो आप दूसरों से प्यार या सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों, अच्छे और बुरे को गले लगाना। ये वो जादू है जो आपको अंदर से चमकाता है और दुनिया को आपकी ओर खींचता है। जब आप खुद को पूरा मानते हैं तो बाहर से मिलने की जरूरत ही कम होती है, क्योंकि आप खुद में पूर्ण हैं।
खुद से प्यार कैसे करें? ये कोई बड़ी चीज नहीं, बस थोड़े थोड़े कदम। खुद की तारीफ करें। रोज एक सकारात्मक बात अपने बारे में बोलें, जैसे मैं मेहनती हूं या मेरी मुस्कान लोगों का दिन बना देती है। ऐसे छोटे छोटे अफर्मेशन से आत्मविश्वास झकझोर उठता है। गलतियों को माफ करें। सब गलतियां करते हैं, तो खुद को डांटना छोड़ें। कहना सीखें, मैं इंसान हूं और मैं रोज बेहतर बन रहा हूं। खुद के लिए समय निकालें। जो आप पसंद करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, संगीत हो, अकेले की चुप्पी, हर हफ्ते खुद के लिए कुछ घंटे निकालें। इससे आपके दिल और आपकी खुशी के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। शरीर और मन का ख्याल रखें। हेल्दी खाना, थोड़ी एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद, इससे आपके शरीर और महान आत्मा को साथ मिलेगा। ये खुद से प्यार करने की सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। एक लड़की हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। उसने अपनी खुशी और समय को भूला ही दिया। फिर एक दिन उसने तय किया, पहले मैं जरूरी हूं। हर हफ्ते उसने खुद के लिए एक दिन निकाला, पेंटिंग की, अपने पसंदीदा कैफे में गई, बस खुद की सुनवाई की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया, उसकी चमक आई और लोग उसके आत्मसम्मान और खुश अवस्था की वजह से उसके पास आने लगे। खुद से प्यार का जादू। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आपकी ऊर्जा लोगों के दिल में घर कर जाती है। आपकी मुस्कान, आत्मविश्वास और खुशी एक चुंबक की तरह होती है। वे सही लोग और मौके आपके पास खींचते चले आते हैं। गोल्डन मंत्र। खुद से प्यार करें, क्योंकि आप पहले से ही एक अनमोल रत्न हैं। दुनिया आपकी चमक को देखकर आपके पास आना शुरू कर देगी। ब्रह्मांड के साथ तालमेल। जीवन को प्रवाह में जिएं। अब तक हमने सीखा कि चाहत छोड़ना, शांति अपनाना, ऊर्जा पॉजिटिव रखना, भरोसा करना और खुद से प्यार करना कैसे हमारी जिंदगी बदलते हैं। अब बात है उस जादुई कदम की जो इन सबको जोड़ता है। ब्रह्मांड के साथ तालमेल, यानी जीवन को प्रवाह में जीना। प्रवाह में जीने का मतलब क्या है? जिंदगी को एक नदी की तरह सोचिए। अगर आप नदी के खिलाफ तैरेंगे, थकान से बेहाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी दिशा बहेंगे, तो नदी खुद ही आपको उस शांत और सही जगह तक पहुंचा देगी। इसका मतलब है हर पल को स्वीकार करना, हर अनुभव से सीखना और यह भरोसा रखना कि ब्रह्मांड आपके लिए हमेशा कुछ शानदार लेकर आता है। प्रवाह में जीना क्यों जरूरी है? हम अक्सर हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। रिश्ता वैसा होना चाहिए, लक्ष्य अब चाहिए। इसकी वजह से हमारा मन तनाव में रहने लगता है। लेकिन जब हम प्रवाह में रहते हैं, तो मन हल्का होता है और हम उन अवसरों को पकड़ पाते हैं जो ब्रह्मांड हमें भेजता है। कैसे बिठाएं तालमेल? ये आसान तरीके आपका साथ देंगे। हर पल को स्वीकार करें। कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ, उसे सबक मानिए और सोचिए, इसमें मुझे क्या सीख मिली? ये सोच आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनाए रखती है। छोटे संकेतों पर ध्यान दें। कभी कभी ब्रह्मांड हमें इशारों में संकेत भेजता है। एक अचानक मुलाकात, कोई नया मौका। इन्हें नजरअंदाज न करें। जब जोर न दिखे, छोड़ दें। अगर कोई चीज आपके लिए फिट नहीं हो रही, तो उसे जबरदस्ती जकड़ने की कोशिश न करें। भरोसा रखिए, कोई और बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। खुले दिल से जिएं। नए अनुभव, नए लोग, नए विचार, सबके लिए अपना दिल खोलिए। इसी से ब्रह्मांड आपके लिए मौके लेकर आता है। एक युवा हमेशा सही समय और सही जगह न मिलने की चिंता करता था। एक दिन पहाड़ी पर टहलते टहलते वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, जो शांति से आसमान देख रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया, जिंदगी एक नृत्य है। अगर तुम उसके साथ तालमेल बिठाओगे, तो हर कदम खूबसूरत लगने लगेगा। उसने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, बारिश की बूंदों को महसूस किया, अजनबी की मुस्कान को आदर से स्वीकार किया। धीरे धीरे वो देखता है, जब वो प्रवाह में बह रहा है, तो सही लोग और मौके अपने आप उसकी तरफ आने लगे। प्रवाह में जीने का जादू। जब आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल बना लेते हैं, तो जिंदगी बोझ नहीं, बल्कि खूबसूरत सफर बन जाती है। आप हर अनुभव में सुकून पाते हैं और वही चीजें जो आपके लिए बनी हैं, खुद ब खुद खींच कर आती हैं। गोल्डन मंत्र। जिंदगी के प्रवाह में बहो और देखो कैसे ब्रह्मांड आपके लिए जादू करता है। रिश्तों का जादू,
प्यार को आकर्षित करें। अब तक हमने सीखा है कि कैसे इच्छाओं को त्यागना, शांति अपनाना, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना, विश्वास रखना, खुद से प्यार करना और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाना हमारे जीवन को बदल सकता है। अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत चीज की, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा रंग भरती है। वह है हमारे रिश्ते। कैसे डिटैचमेंट की कला अपनाकर हम दिल से जुड़े, गहरे और खूबसूरत रिश्ते बना सकते हैं। रिश्तों में डिटैचमेंट का मतलब डिस्टेंस या भावनात्मक दूरी नहीं, बल्कि इसे हल्का रखना है। इसका मतलब है भरोसा और आजादी देना। जब आप किसी रिश्ते को जबरदस्ती थामने की कोशिश करते हैं तो उसमें तनाव आ जाता है, लेकिन थोड़ी मूवमेंट देने से वह और मजबूत बनता है। संवेदनशील और खूबसूरत रिश्ते कैसे बने? खुद से पूर्ण हो जाएं। किसी दूसरे के साथ पूरा होने की उम्मीद छोड़िए। आप पहले से ही पूरे हैं। इसी आभास से रिश्तों में बिना किसी अपेक्षा के प्यार बिखेरना आसान हो जाता है। आजादी दें। अपने साथी को अपनी पसंद और पसंदीदा तरीके से जीने दें। उनकी दुनिया को स्वीकारें। इससे विश्वास गहरा होता है। दिल की बात प्यार से कहें, ना कि गुस्से या शिकायतों के साथ। और छोटी छोटी खुशियां बांटें। एक मुस्कान, एक सरप्राइज, ये आपकी कनेक्शन को जीवित रखते हैं। एक छोटी लेकिन असरदार कहानी। एक जोड़ी थी जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर थोड़ी तकलीफ थी। अपेक्षाएं बढ़ने लगीं, बहसें तेज। फिर उन्होंने फैसला किया, चलो अपने रिश्ते को बिना शर्त प्यार देते हैं। उन्होंने एक दिन तय किया जब सिर्फ साथ समय बिताएंगे, न बहस न शिकायत, बस एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे बहसें कम हो गईं और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा प्यार भरा और मजबूत बन गया। क्यों काम करता है यह जादू? जब आप रिश्तों में प्यार और डिटैचमेंट का संतुलन बनाए रखते हैं तो आप हल्के से, यानी बिना दबाव के प्यार देते हैं, बिना किसी रोक टोक के। इससे आपके प्रिय लोग भी आपकी ओर खिंचते हैं और आपका रिश्ता एक खूबसूरत खिलता हुआ बगीचा बन जाता है। गोल्डन मंत्र। प्यार को आजाद करो और देखो कैसे वो आपके पास और गहराई के साथ लौटता है। तो चलिए एक छोटा सा वादा करते हैं। हर दिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें और अपने सपनों को विश्वास के साथ आजाद छोड़ दीजिए। याद रखिए, बुद्धा बूस्ट हमेशा आपके साथ है, हर कदम पर आपकी प्रेरणा बनने के लिए। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी सबसे पसंदीदा सीख कमेंट में जरूर बताइए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि असली बढ़त तो तब आती है जब हम अपने आसपास इसे बांटते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बहते रहें।